अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। नसीम शाह की इंजरी पे शादाब खान ने, उनके जो कोच साहब हैं, उन्होंने भी अपडेट किया है कि नसीम शाह के साथ थोड़ा-सा फटीग का एलिमेंट था, दैट्स व्हाई उनको आज रेस्ट करवाया गया है। एंड अब कोई ऐसी सीरियस कंसर्न नहीं है, कोई ऐसी सीरियस इंजरी नहीं है। बाय द वे आज थे वो टीम के साथ ही थे एंड ग्राउंड में भी खैर वो नज़र आए, मतलब ड्यूरिंग द मैच नहीं बट बिफोर द मैच, आफ्टर द मैच है कि वो ग्राउंड में भी नज़र आया। तो ही वॉज नॉट लिपिंग, कल खैर वो लिम्प करते हुए गए थे जब वो आउट होके गए थे और काफ़ी ज़्यादा खैर उनको पेन था। ड्रेसिंग रूम में जाके भी जो उनके विजुअल्स दिखाए जा रहे थे वो यही है कि शो कर रहे थे कि ही वाज इन सिवियर पेन, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने ज़्यादा वो पेन में नहीं थे, वाज वॉकिंग प्रॉपर्ली, सो अच्छी बात है। बट मज़ीद आई थिंक उनको हमें देख के इस्तेमाल करना चाहिए एंड कम मैचेस खिलाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड आज खैर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि नसीम शाह को रेस्ट कराया गया एंड थैंक्स टू शादाब एंड टीम मैनेजमेंट जो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, उनको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। और खैर इसके अलावा अज़हर महमूद जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही कोच हैं, तो उनका कहना है, उन्होंने खैर एक सजेस्ट किया है कि जिस तरह से नॉर्मल कमेंटेटर्स बात करते हैं ड्यूरिंग द मैच, मतलब माइक्स वगैरह से प्लेयर से, तो ये एक कोच एंड प्लेयर के माबेन भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए या माइक वगैरह कुछ है कि उनको भी देना चाहिए ताकि स्ट्रैटेजी मज़ीद बेहतर हो सके। एंड ये हमारी लीग है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम अपनी तरफ के लॉज़ वगैरह रख सकते हैं। बट लेट मी क्लियर वन पॉइंट कि भई आपकी लीग बेशक है, यानी पीएसएल हमारा ब्रांड है। हम यानी पीसीबी वगैरह जो चाहेगा उस तरह के लॉज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। बट मोस्टली यही देखा गया है और हमारे यहाँ पे भी खैर यही होता है कि जो आईसीसी के रूल्स हैं, उसी को हम फ़ॉलो करते हैं। इस तरह के अपनी मर्ज़ी के रूल्स निकालना आई डोंट थिंक सही है। एंड क्या आपको करनी है, आप मतलब कन्वर्सेशन या आपको क्या स्ट्रैटेजी करनी है? आपके है कि बारी-बारी आते रहते हैं, जो वाटर बॉयज़ आते रहते हैं और भी है कि मैसेजेस लेके आते रहते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ, और इसके अलावा आपको और क्या करना है? और मज़ीद जितना ज़्यादा है कि स्ट्रैटेजी वगैरह के लिए अगर आप माइक्स एंड सब का इंतज़ाम रखें, तो आई डोंट थिंक खैर सही होगा। मैच पे भी क्या इम्पैक्ट वो डलेगा। सो आई डोंट एग्री। आपकी इसके हवाले से क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मज़ीद भई आज की हेडलाइंस बनी हुई हैं कि शादाब खान एंड शान मसूद की फ़ाइट हो गई है एंड बहुत ज़्यादा हीटेड एक्सचेंज हुए एंड ऑल। सो खैर बाय द वे मैंने वो ये जो पूरा वाक़या था वो लाइव में नहीं देख सकी थी। आई वाज़ बिज़ी, बट लेटर ऑन जब मुझे पता चला कि भई फ़ाइट हुई है एंड बहुत ही ज़्यादा है कि हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें हुई हैं। सो आई वॉच्ड एंड देन मतलब आई केम टू नो कि भई हुआ क्या था। सो हुआ ये था, बहुत से लोगों को खैर नहीं मालूम है, बट हुआ ये था कि हमारे सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे एंड इट वाज़ अ वाइड डिलीवरी, बेसिकली इट वाज़ अ वाइड डिलीवरी, बट शान मसूद को लगा कि भई ये एक मतलब एज है एंड कीपर ने क्योंकि कैच पकड़ लिया था। सो बट शादाब खान का ये कहना था कि शान मसूद ने जो रिव्यू का जो एक्शन किया है वो बहुत ही लेट किया है, यानी डीआरएस का जो टाइम ख़त्म हो गया था इसके बाद किया है। ख़ैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने देखा मुझे भी यही लगा कि शान मसूद, मतलब या तो ख़ैर कैमरे की फ़ॉल्ट है कि शान मसूद को करते हुए या जो डीआरएस का मतलब है कि एक्शन करते हुए नहीं दिखाया गया। बट जहाँ तक मुझे लगा कि भई ही वाज़ लाइक, मतलब वो करीब आया एंड ही वाज़ लाइक कि भाई ने आउट नहीं दिया, ये मतलब जो उनके हाथों के स्टाइल थे वो भी यही थे कि मतलब जस्ट गो टू नेक्स्ट बॉल। बट शादाब खान ने कहा कि भई आपने लेट डीआरएस वो किया है एंड ऑल, एंड एम्पायर से खैर वो बातचीत कर रहे थे, तो शान ने कहा कि भई आप इस बारे में ना बोलें एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, एंड काफ़ी ज़्यादा खैर हीटेड एक्सचेंज हुई। खैर मैंने कभी नहीं देखा शान मसूद इज़ सो काम एंड कंपोज़, मैंने कभी नहीं देखा शान मसूद को इस तरह से एग्रेसिव होते हुए, या शादाब को भी खैर मैंने नहीं देखा इतना ज़्यादा कोई एग्रेसिव कहीं पे भी। कोई बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, पाकिस्तान में भी खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं, तो मैंने नहीं देखा इतना ज़्यादा एग्रेसिव दोनों में से किसी को भी। बट पता नहीं क्यों खैर हीट ऑफ द मोमेंट खैर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जहाँ तक मुझे लगा कि शान मसूद वाज़ कल्प्रिट बिकॉज़ जब है कि डीआरएस लिया गया तो उसके बाद है कि मतलब इट वाज़ अ वाइड बॉल, वो वाइड बॉल दी गई, कोई एज शो नहीं हो रहा था एंड आगा अली सर्वाइव कर गए। बट और खैर अच्छी इनिंग भी खेली और कराची किंग्स मैच भी हार गई। ही वाज़ सो डेस्परेट बाय द वे शान मसूद साहब, एंड मतलब जीत के लिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। एंड टीम खैर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी भी खैर एक बुरा पैच उन पे चल रहा है। सो कराची किंग्स इज़ स्ट्रगलिंग, बट ही इज़ अ नाइस गाय, वी ऑल नो दैट शान मसूद इज़ अ रियली नाइस गाय। बट हो जाता है खैर, इट हैपेंस, हीट ऑफ द मोमेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं, नथिंग सीरियस अबाउट इट। एंड इसके अलावा खैर हमारे जो
लेजेंड्स जो बात करते हैं, और मोहम्मद हफ़ीज़ ने भी खैर इस हवाले से बात की थी। उस्मान तारिक जो कि हमने बात की थी, जो स्पिनर हैं, उनका एक्शन सही नहीं है। खैर मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बात की थी जब सिंध प्रीमियर लीग के फाइनल में उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, और जब मैंने उनका एक्शन देखा तो आई सेड कि भई इसमें कोई प्रॉब्लम है। एंड इसके बाद जब वो पीएसएल खेल रहे थे तब भी मैंने यही कहा था कि भई इसमें कोई प्रॉब्लम है। बट हमारे मोहम्मद हफ़ीज़ साहब ने कहा था कि भई जो पॉज़ है वो भी कुछ अकॉर्डिंग टू रूल्स ही है, जो मतलब एंगल बनता है 13 डिग्री एंगल, पता नहीं कौन-सा एंगल, तो आई डोंट नो एक्ज़ैक्टली अबाउट, बट है कि 30 डिग्री एंगल के अंदर-अंदर ही वो बॉल करा रहे हैं, तो इट्स लीगल। बट रिपोर्ट हो चुका है, एंड अब उस पे काम मतलब उसको देखा जाएगा। एंड अब मज़ीद है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो मैचेस नहीं खेल सकेंगे। सो वही बात है कि भई प्रोफ़ेशनलिज़्म कहाँ है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भई हम नॉर्मल बंदे हैं। मतलब वी ऑल नो क्रिकेट, बट इतना ज़्यादा हम कोई ना खेलते हैं ना, और कोई हमारा इतना वो है ना, हम कोई एनालाइज़र्स हैं प्रोफ़ेशनल। सो मतलब हमें भी देख के पता चलता है कि भई इसमें कुछ ख़राबी है। तो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं अरबाब इख्तियार, जो प्रोफ़ेशनल्स सारे बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग मैन? आई मीन कुछ इस पे काम होना चाहिए, ये प्रोफ़ेशनलिज़्म होना चाहिए। ये खैर मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लगा कि शेन वॉटसन है, कोच साहब भी उनके, तो उन्होंने भी खैर इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, या नहीं देना मतलब देना चाह रहे थे और टाइम नहीं था, क्योंकि ड्यूरिंग द सीरीज़ अगर आप इस तरह से करते हो, या ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अगर आप ऐसा करते हो, तो प्लेयर की परफ़ॉर्मेंस पे असरअंदाज़ होती हैं वो चीज़ें। सो खैर जो भी रीज़न था, अब खबर यही है कि जो हमारे उस्मान तारिक साहब हैं, उनका एक्शन रिपोर्ट हो चुका है। अब लीगल है या इल्लीगल ये देखा जाएगा, और उस पे भी काम होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।